एक वृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ रहे थे, लेकिन कुछ बोलना चाहते थे। तो तीन बेटे उनके अगल बगल खड़े थे, पिता की आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे वो। तो बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब, कोई पता नहीं, कहीं कोई बता रहे होंगे, कहीं पैसा रखा है, कहीं धन रखा है, कुछ बताना चाह रहे होंगे, शायद कुछ संपत्ति की, आप थोड़ा इनको शक्ति दें, ये बोल पाए। डॉक्टर ने कहा बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, मैं एक इंजेक्शन लगाता हूं, शायद कुछ शक्ति आ जाए, ये बोल ले, लेकिन बहुत देर के मेहमान नहीं है ये। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाया, कुछ दवा दी, कुछ चिकित्सा की, तो पिताजी को बोलने की हिम्मत आई, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। तो बच्चों ने पूछा, पापा क्या कहना चाह रहे थे, आप जल्दी बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। पापा ने कहा कि श्याम कहाँ है, कहा यहीं है। राम कहाँ है, यहीं है। गोपाल कहाँ, कहा मैं भी यहीं पर हूँ। तो पिताजी ने कहा मैं ये कहना चाह रहे थे कि नालायकों, तुम लोग तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तुम अगर तीनों यहीं पर हो तो दुकान में कौन है? अब जाते समय में उनको क्या याद आ रही है? दुकान याद आ रही है। तो फिर जानते हो क्या होगा? दुकान के इर्द गिर्द ही कीड़ा पतंगा बन करके वो घूमते रहेंगे, उसी के इर्द गिर्द। हमारा सनातन धर्म बहुत गंभीर विचार करने वाला ये धर्म है। जितना ज्यादा सूक्ष्मता हमारे सनातन धर्म में है और कहीं पर भी नहीं है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म होता है, हमारा रिवर्थ है, हम पुनः जन्म लेते हैं, और हमारा जन्म हमारे विचारों के, अंतिम विचारों के आधार पर होता है। हमारे कैसे अंतिम विचार हैं, इसलिए अपने अंतिम विचारों को हम सुधारें। और हमारे अंतिम विचार तब सुधरते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब हमारा जीवन विशुद्ध होता है, तब हमारे अंतिम विचार सुधरते हैं, हमारे अंतिम विचार शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर ये कथाएं कहती हैं कि भगवान अंतिम समय में याद आए, इसके लिए अभी से हमें भगवान को याद करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए?